गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल भी, कुछ नहीं सभी हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब कर चुके हैं, बट हम भी खुद बता चुके हैं। आपको 9.2 का 10th और 11th क्वेश्चन नहीं करना है। लोगों ने मुझसे कहा कि सर बहुत ज्यादा चल हो गया है, हो नहीं पा रहा है, तो रुक जाइए तो या थोड़ा धीरे चलिए। तो मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर लिया हूं अपनी, ठीक है बच्चों। और इस स्पीड स्लो होने में देखिए हमारे पास 9.37 पेज है और ये 9.37 पेज पर बच्चों ये कहा गया है कि प्रूव दैट sin पाई बाई 10 इज इक्वल टू √5 - 1/4, √5 - 1/4। ये आपको कहा गया है 9.37 पेज पर। और 9.37 पेज पर कहा गया है प्रूव दैट sin पाई बाई 10 इज इक्वल टू √5 - 1/4। पाई बाई 10 का मीनिंग आप क्या निकालना है बताइए? 180/10 यानी 18 डिग्री, sin 18 डिग्री, √5 - 1/4 ये प्रूव करना है। इसमें आप मुझसे ये पूछ सकते हैं बच्चों sin 17 सर आप दिखाइए मुझे, sin 19 दिखाइए। मैं कहूंगा निकल तो सकता है सब बच्चों अगर आप सामने बैठे होते, लेकिन समस्या बस एक है कि वो फिर क्या टेक्निक से निकलेगा, उसकी टेक्निक क्या है और बहुत ही डिफरेंट है, या हो सकता कठिन है, हो सकता है क्या मुझे तो पता ही है, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी है इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। वरना हर वैल्यू निकल सकती है। sin 18 निकलवाई है और sin 18 से कुछ और वैल्यूज यहां निकल जाएंगी, वो लर्न करनी है, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, बात खत्म। अब यहां पर हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 18 डिग्री और 5 से बच्चों मल्टीप्लाई कर ली दोनों साइड होती है। अब आप कहेंगे 5 से क्यों कर ली? 5 से इसलिए कर ली बच्चों, राइट साइड क्या बन गया 90 डिग्री। और फिर आप देख रहे हैं 3x + 2x कितना हो गया 90। ये हमने ब्रेक कर दिया 3x + 2x में। 3x + 2 में क्यों करा? 4x + x में क्यों नहीं करा? क्योंकि 3x का भी फार्मूला होता है, 2x का भी होता है। 2x इधर रखा और 90 - 3x कर लिया। और बच्चों 90 - 3x, 3x इधर राइट साइड में ले आए और टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। यहां पर अगर प्रूफ आएगा पेपर में, आ भी सकता है, आजकल स्कूलों में आ रहा है, खूब भी कुछ भी आ सकता है। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड कर लिया बच्चों। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड में sin 2x = sin 90 - 3x हो गया। sin 90 - 3x, sin 90 का क्या मतलब होगा 1 × 90 - 3x और 90 का मल्टीपल ऑड है तो ये बच्चों cos 3x हो जाएगा। cos 3x आ गया। sin 2x = cos 3x और बच्चों cos 3x की वैल्यू राइट साइड पे हमने लिख दी 4 cos cube x - 3 cos x, 4 cos cube x - 3 cos x और लेफ्ट साइड में लिख लिया 2 sin x cos x। ये फार्मूला आपने दोनों सुने होंगे, हाफ एंगल फार्मूले हैं, उधर 1/3 वाला फार्मूला है, सब सुना चुका हूं मैं। अब आप क्या करेंगे 4 cos cube x तो इधर राइट साइड में लिखा है और -3 cos x है और 2 sin x cos x राइट साइड में ले आया = 0 और फिर cos x क्या कर लिया बच्चों कॉमन कर लिया। cos x कॉमन करने के बाद ये क्या हो गया 4 cos square x -3 -2 sin x और cos square x हो गया 1 - cos sin square x। 1 - sin square x जो है cos square x की जगह 1 - sin square x लिख लिया, मतलब ब्रैकेट वाला सब साइन बना लिया। 4 बन गया 4 -4 sin square x -3 -2 sin x, cos x बाहर है, ठीक है। और फिर आ गया -4 sin square x पहले लिख लिया, फिर -2 sin x पहले स्क्वायर वाला फिर साइन वाला, फिर 4 - 3 1 हो गया बच्चों। और ये माइनस को ब्रैकेट में माइनस कॉमन करके 0 भेज दिया, ब्रैकेट में माइनस कॉमन करके 0 में भेज दिया, ब्रैकेट में माइनस कॉमन करके 0 में भेज दिया बच्चों। और ये फिर देखिए हम लोग किधर पढ़ रहे हैं, इफ एक बार लेंगे, इफ जैसे a × b अगर 0 होता है तो हम लिखते हैं आइदर a0 और b0, या तो a0 होगा या b0 होगा, या तो cos, ये दोनों की मल्टीप्लाई अगर बच्चों 0 आई है तो या तो cos x 0 होगा या 4 sin square x + 2 sin x - 1 = 0 होगा। कोई ना कोई एक वैल्यू तो बच्चों 0 होगी ही होगी। अब हम इफ cos x = 0 लेंगे तो cos x = cos 90 हो जाएगा, तो ये x = बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप कहेंगे क्यों नहीं पॉसिबल? विच इज नॉट
possible, which is not possible. और if 4 sin square x plus 2 sin x minus 1 is equal to 0, ये ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और ये समझने के लिए थोड़ा गौर करिए। अगर ये लिखा होता है ax square plus bx plus c, which is quadratic in term of x, which is quadratic in term of x, which is quadratic in term of x है बच्चों। तो अगर ये which is quadratic in term of x है, तो having two values of x, first is minus a plus minus b square minus 4ac upon 2a। ये आपने फार्मूला सुना होगा, x इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कहां से आया बच्चों फार्मूला? श्रीधराचार्य में। यहां x का काम कौन कर रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर x, साइन x। यहां साइन x का काम साइन x, तो साइन स्क्वायर x हो गया, यहां साइन x हो गया। तो ऐसे ही इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है, और इसे लिखा जा सकता है यह है which is quadratic in term of x, having two value of x which is quadratic in term of sin x। ये किसके टर्म में क्वाड्रेटिक टर्म है बच्चों? sin x के टर्म में, और ये sin x के टर्म में है। तो बच्चों which is quadratic in term of sin x, so sin x is equal to -2 b, ये फार्मूला यहां पर गलत लिख गया है बच्चों, ध्यान दीजिए। -b होता है, क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडरवुड b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए अब पकड़ में आ गया, जैसे हम लिखने वाले थे वैसे ही पकड़ में आ गया। -b प्लस माइनस अंडरवुड b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, ये 2 4 जाए। देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए। b की वैल्यू 2 है तो -2 हो गया, और प्लस माइनस b स्क्वायर हो गया 4, -4a और c, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1, सब लग गई। अपॉन 2 4 जाएगी। यहाँ फार्मूला गलत लग गया था, -b लग गया था, ओ -a लग गया था, -b होगा बच्चों, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों sin x कितना हो गया? sin x हो गया -2 प्लस माइनस 4 4 जा 16, और ये हो गया 8, ठीक है, ये आ गया। लेकिन बच्चों अब देखिए, ये हो गया sin x और -2 प्लस माइनस 20 अपॉन 8, ठीक है बच्चों। और ये हो गया sin x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 8। तो बच्चों sin x इक्वल टू कितना हो गया? -2 प्लस माइनस 2√5 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 2√5 अपॉन 8। कैसे? 40 को क्या लिख लिया? 20 को 4 इंटू 5, 4 को क्या कर लिया बाहर, 2 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। 2 कॉमन होके बच्चों जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा sin x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ये हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगाते हुए हम लोग यहां तक आ गए। अब ये श्रीधराचार्य का फार्मूला था। इसके बाद बच्चों देखिए क्या होना है। इसके बाद ये होना है कि sin x इक्वल टू हो जाएगा sin -1 प्लस √5 अपॉन 4, -1 माइनस √5 अपॉन, ये हो गया sin x की दो वैल्यू हो गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। और तो sin x की जो वैल्यू है वो ये वाली ले ली जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 4। इसे फिर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, ये तो बताना होगा आपको कि विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि x बच्चों साइन 18 हो जाएगा। x की वैल्यू लगाने के बाद साइन 18, x कितना हो जाएगा 18, x हो जाएगा 18। और बच्चों 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में √5 - 1/4 तो हो सकता है, -1 - √5/4 नहीं हो सकता। पूछिए क्यों। ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइन के लिए किसी के लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये वाली आएगी √5 - 1/4। ये कैसे √5 - 1/4 होगा, √5 कितना होता है, 1 से तो बड़ा ही होता है, 2 से बड़ा होता है। तो ये 1 इसमें से माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, और 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √5 - 1/4। यानी यही वैल्यू बस रह जाएगी। एक तो पीछे छूट गई कॉस वाली से जो निकाली, एक ये नेगेटिव वाली वैल्यू छूट गई, क्योंकि 18 डिग्री पॉजिटिव होता है और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो रह गई बस ये वाली वैल्यू। यही वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, √5 - 1/4 ये आ गया। ये आपको लर्न करना है बच्चों। अब हम आपको इसके बाद साइन 18 के बाद साइन 18 से कॉस 18 निकालना सिखाएंगे, फिर उससे cos 36, फिर उससे sin 36, फिर उससे sin 54 और cos 54। ये सब वैल्यू आज इतनी ही निकाल के आपका मैटर सुलझाएंगे। लेकिन एंड यही होगा कि आपको याद करना है sin 18 = √5 - 1/4। ये होता है, ये लर्न ही करना है। नाउ वी नो, आगे बढ़ते हुए sin 18 से cos 18 निकालते हुए, नाउ वी नो sin स्क्वायर 18 + cos स्क्वायर 18 = 1। तो बच्चों cos स्क्वायर 18 जो है वो 1 - sin स्क्वायर 18 हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर 18। तो cos स्क्वायर 18 = आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये तो फार्मूला सबको पता है, ये फार्मूला इधर आ गया। अब sin 18 की वैल्यू इसमें लगा दी। sin 18 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √5 - 1/4 अभी निकाली थी बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, 1 - √5 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा। और ये √5 - 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। sin 18 की वैल्यू लगा दी, और 16 बच्चों यहां चला जाएगा एलसीएम लेके, 16 - 5 + 1 6 हो जाएगा, और -2 √5 हो जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, -6 और माइनस +2 √5 हो गया। 16 - 6 10 हो जाएगा, 10 + 2 √5 हो जाएगा। 10 + 2 √5 हो जाने के बाद बच्चों, 10 + 2 √5 हो जाने के बाद cos 18 की वैल्यू यहाँ अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। 2 कॉमन करके कैंसिल नहीं करेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगता फार्मूला, इसलिए। बाकी कोई वजह नहीं है, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, बस इसमें हमने ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया और नीचे का अंडर रूट हो गया 4। बाकी कोई हमारी खास वजह बच्चों ऐसी नहीं थी कि हम पूरे का अंडर रूट 2 कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते थे और अंडर रूट लगा सकते थे। बाकी तो अच्छा लगने के लिए कि ये हो गया अंडर रूट में ऊपर √10 + 2 √5/4। बस इतना हमारा मकसद था, और कोई खास मकसद नहीं था। लेकिन अब बच्चों इसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। समस्या ये है, इसे भी लर्न करना पड़ेगा। और लर्न जो लोग समस्या बना लेते हैं कि लर्न होगा नहीं, उनके लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो sin 18 के बाद बच्चों cos 18 आ गया। अब sin 18 के बाद बच्चों जब cos 18 आ गया, तो हम लोग अब इससे वी नो लिखेंगे। वी नो cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और लेट कर लीजिए थीटा = 18 डिग्री cos 36, 2 cos स्क्वायर 18, ये -1 हो गया। आप देख रहे हैं, इस cos 18 से हम लोग cos 36 की तरफ बढ़ रहे हैं। और बच्चों ये cos 36 हो जाने के बाद ये हो जाएगा
रूट कितना था ये 10 प्लस 2 रूट 5, अभी निकाला 2 रूट 5 और अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया बच्चों, ये हो गया cos 36 की वैल्यू, और ये हो गया 10 प्लस 2 रूट -1। सही है, ऊपर का अंडर रूट हट गया, नीचे 4 4 जा 16 हो गया बच्चों, और ये हो गया बच्चों cos 36, और cos 36 हो गया, ये आपका हो गया 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 -1 बच्चों। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। cos 36 की वैल्यू में देखिए क्या होने वाला है। cos 36 अब ये हो गया cos 36 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 8 अपॉन 8। cos 36 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 2 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 36 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हो गई cos 36 की। sin 18 cos 18 cos 36 से sin 36 निकाल लेंगे, और अभी और देखिएगा क्या होता है। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ गई बच्चों, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये फार्मूला सब बच्चे ने सुन रखा है। थीटा की वैल्यू 18 लगा दी, थीटा बच्चों 18 लगा दिया, तो ये हो गया cos 36, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर 18 -1, और cos 18 की वैल्यू रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो गया, और -1। ये cos 36 हो गया बच्चों, ऊपर का अंडर रूट हट गया, नीचे 16 हो गया, और ये 2 8 का 16 हो गया, और 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 हो गया। 8 यहां पर पहुंच गया बच्चों, तो 10 में से 8 गया, 2 आ गया, और प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, 2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, बस ये आ गया cos 36 की वैल्यू। और बच्चों cos 36 की वैल्यू निकाल लेने के बाद फिर आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं, sin 36 कैसे निकालूंगा, बिल्कुल आपको पता है। ठीक है, क्या पता है जरा देखिए बोर्ड पे। इधर से मैं शुरू कर रहा हूं v नो, और अब बहुत बार बात हो चुकी, sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36, तो sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया। सही है, ये हो गया sin स्क्वायर 36, ये हो गया 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट, ये हो गया sin स्क्वायर 36। सही है, बताइए 16 माइनस 6 कितना हो गया, 16 माइनस 6 10 हो गया, 10 माइनस 2 ये हो गया। अब ये हो जाएगा sin 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन बच्चों 4, ये हो गया sin 36 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर एक चीज आप सोच रहे होंगे, पिछली बार भी हमने नहीं करा 18 वाले में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस क्या करेंगे लगा के, बताइए माइनस का क्या करेंगे, बताइए 36 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, इसलिए प्लस की वैल्यू आएगी। बताइए 18 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, बताइए कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस वाली वैल्यू आएगी। तो प्लस माइनस का क्या मैटर है, वो प्लस माइनस नहीं लगाया जाएगा। तो बच्चों हमारे सामने अब sin 36 भी आ चुका है, और sin 36 होता है रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 होता है। इसे भी लर्न करना, और ये भी अच्छा लगने के लिए 2 कॉमन होके कैंसिल नहीं करा, और कोई खास वजह नहीं थी, ये 2 कॉमन करके इसलिए नहीं कैंसिल करा क्योंकि बस देखने में अच्छा लगे, कुछ चीजें देखने में अच्छी लगने और उसे आसानी से लर्न कर लिया जाए मैथ में, इसलिए भी बच्चों करी जाती हैं, और कोई खास वजह नहीं होती। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों,
साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36। फिलहाल तो इन्हें लर्न करना है, और इन्हें लर्न करने के बाद बच्चों हम लोगों के पास एक चार्ट तैयार हुआ है, और वो चार्ट ये कहता है कि बच्चों ये चार्ट जो है वो कहता है कि हम लोग जो वैल्यू अब लिखने जा रहे हैं उसे देखिएगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके बोर्ड पर देखिए बच्चों क्या आ गया, बोर्ड पर आ गया साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, cos 18 की वैल्यू √10 + 2 √5/4, sin 36 √10 - 2 √5/4, cos 36 √5 + 1/4। ये आ गया। यही मैंने अभी डेरिवेशन भी करा था। बिना डेरिवेशन के मैं कोई चीज आगे नहीं बढ़ाता बिल्कुल भी। कंपटीशन के लिहाज से, आईआईटी के लिहाज से, सीए की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके तरीके से मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता बिना प्रूफ के। ठीक है बच्चों, और ये क्लास भी इसी वजह से कि मैं हाई लेवल पर ले जाऊं चीजों को, क्योंकि आगे मुश्किलात है काफी जीवन में इस समय। ठीक है, तो उस हिसाब से चला रहा हूं आपको। और आपको अभी देखिएगा इसके आरडी शर्मा के अलावा भी हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़े से कराऊंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास बहुत ही समय है। ठीक है, बस आप अगर हाँ बोलो करने को तैयार रहो तो मैं तो दिन भर ही रिकॉर्डिंग करता रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से आ जाता है सर बहुत रिकॉर्डिंग आ रही है, तो कितनी देखें, कैसे देखें, कहां तक देखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का बात है। ठीक है, तो ये स्लो करना पड़ता है, मैटर को करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। साइन 18 √5 - 1/4, cos 72 के इक्वल बच्चों कैसे होता है। ये दो ये और ये एक सी लगेंगी, ये और ये एक सी लगेंगी, ये और ये एक सी, ये और ये एक सी वैल्यू। ये तो ये चाहिए तो भी ये लगाओ, ये चाहिए तब भी ये लगाओ, ऐसे ही साहब। लेकिन साइन 18 क्या होता है। साइन 18 को कहते हैं साइन 90 - 72। साइन 90 - 72 ये हो जाता है cos 72। cos 70 1 × 90 - 72, 190 का मल्टीपल ऑड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 × 90 - 72 cos 72। sin 18 cos 72 होता है। ऐसे cos 18 cos 90 - 72 वो भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही sin 36 बच्चों, sin 36 sin 90 - 54, 90 में से 54 माइनस करेंगे sin 36 आ जाएगा बच्चों, और sin 36 आ जाएगा। तो लेकिन अब क्या हो जाएगा 1 × 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी sin 36 cos 54 के बराबर होता है। ऐसी cos 36 sin 54 के बराबर होता है। बीच में इसकी वैल्यूज लिखी हुई है। ये टेबल को लर्न करिए आज खूब, इनको डेरिवेशन को कर करके देखिए, आपके स्कूलों में आ सकता है ये। ठीक है, और इस पर गंभीरता से फार्मूले की कॉपी बनाकर इनको खूब लर्न करिए। और चलिए आज हम इतना ही आपको देते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं आज, वो कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लासरूम की तरीके से मैं बात करता हूं कि भाई चलिए थोड़ा सा और पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और अभी बेल होने वाली है, अभी रुक जाइए। इस तरीके की बातें जब मैं कर देता हूं, जैसे आप स्कूल क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, या किसी क्लासरूम में बैठे हो, तो आपका भी मन खुश हो जाता होगा बोर होते होते। हाँ तो बच्चों, अभी हमने आपको फार्मूले बताए। sin 18 cos 18, sin 36 cos 36, sin 18 cos 72 के इक्वल होता है, cos 18 sin 72 के इक्वल होता है, sin 36 cos 54 और cos 36 sin 54 के इक्वल होता है। ये जो वैल्यू लिखी हुई आई थी और जो ड्राइव नहीं है, डेरिवेशन हुआ है, उन सबको लर्न ही करना है और कोई बात नहीं है। आप डेरिवेशन चाहे कितना अच्छा सीख लो, एंड में आपको ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा था अभी बता रहा हूं, उसमें आपको जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपको लर्न फार्मूले करके ही लगाने पड़ेंगे, डेरिवेशन वहां आप थोड़ी करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं आज।
ठीक है, धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ। लेकिन आजकल आप लोग खाली होंगे घर पे भाई, 2 वीडियो आराम से देख सकते हैं 20-20 मिनट के, बहुत आराम से 2 वीडियो देख सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर इतने मतलब है वो तो मैं करा दूंगा। ये पढ़ाई तो ऐसे ये 20 मिनट या 25 मिनट का जो वीडियो होता है ये लिख लेता हूं मैं बोर्ड पे, फिर समझाता हूं। अगर आप वैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये 1 घंटे का ही काम है, 1 घंटे से ज्यादा ही का काम है, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग दिन भर खाली हैं, घर में कुछ करना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, तब फिर तो आप बहुत पढ़ सकते हैं और आपको ये अच्छा अवसर भी है। हर जो चुनौती है उसको अवसर में बदल दीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जीवन की, शायद इससे बड़ी चुनौती जीवन में फिर कभी भी नहीं आ पाएगी। इसको अवसर में बदल दीजिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अवसर में बदलिए। अवसर से मतलब है कि इतना पढ़िए कि हो सकता है जीवन में IIT वगैरह, CA वगैरह में बढ़िया तरीके से आप लोग IIT में सेलेक्ट हो जाएं, CA पूरा पेपर सब क्लियर कर लें, वगैरह वगैरह सब करें। ये sin स्क्वायर 2π/5 है, माइनस sin स्क्वायर π/3 है बच्चों। ये 2π/5 जो है, 2π/5 जो ये 2π/5 होता है, ये हो जाएगा π/5 16, सॉरी 18, और 18 2 जा 72, और π/3 हो जाएगा 60। sin 72 की वैल्यू cos 18 के इक्वल होगी, और cos 18 होता है √10 + 2√5 के अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन 4, और sin 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इसका अंडर रूट हट जाएगा और नीचे 4 4 जा 16 आ जाएगा। इस पर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये अंडर रूट हट गया स्क्वायर के साथ। 10 + 2√5 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 3/4 आ गया बच्चों, ठीक है। स्क्वायर करके एलसीएम लिया 16, ये 10 + 2√5 हो गया, और यहाँ 4 3 जा 4 4 जा 16, एलसीएम ले लिया, 4 4 जा 16 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, और 10 में से 12 जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, और 2√5 प्लस का हो जाएगा, 2√5 प्लस का, और 10 - 12 -2, ठीक है। 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √5 - 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया √5 - 1/8। और मुझे लगता है आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आज नहीं डाल रहे हैं, पहले तो मेरे पास सब रखे हुए हैं मैटर, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।